जजा फजा ना करे, हो वावेला ना मचाए, क्योंकि हो वावेला करने से भी मुसीबत तो नहीं जाती, सब्र के जरिए मुसीबत जा सकती है। इसकी मिसाल एक बड़ी प्यारी इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है कि किसी ने एक तोती पाली थी। तोती बड़ी मतलब खूबसूरत गाने गाती और बड़ा मतलब मैंने दिल लुभाती थी। तो मालिक से बड़ा प्यार करता था, बड़ी यानी मोहब्बत करता था। तो एक बार कोई और तोती उड़ती हुई उसके पिंजरे के पास आ गई। पिंजरे के पास वो कुछ देर बैठी, उसके पास वो दोनों ने कुछ चोंच वगैरह मिलाई, फिर वो तोती उड़ गई और मालिक सब देख रहा था। अब वो तोती तो उड़ गई और पिंजरे वाली तोती ने बोलना बंद कर दिया। अब वो गाना और चहचहाना और जो भी अपनी करती थी वो सब बंद हो गया। अब मालिक कोशिश करे, उसको बड़ा सिखाया हुआ था ना, उसको तोता सीख जाता है, ये बोलती कुछ नहीं है। यहाँ तक कि वो बेजार हो गया मालिक, इसको रखा इसीलिए था कि ये बोले और जरा अपना दिल बहले, तो छोड़ो उसको, दफा करो। इसने निकाला और फेंक दिया उसको, जा भाग जा। तो ये तो उड़कर दरख्त पर बैठ गई। तो उसने बोला कि दरअसल मैं कैद में खुश नहीं थी। मालिक से कहा मैं कैद में खुश नहीं थी, परेशान थी, अपने सब साथियों से बिछड़ गई थी। तो ये मेरी, और मैं इसलिए वो वावेला करती थी, जजा फजा करती थी, गिले शिकवे करती थी। तो तुम समझते थे ये गाती है, अच्छा बोलती है। तो ये मेरी साथन आई और उसने मुझे समझा कि बेवकूफ़न, अगर बाहर निकलना है तो चुप मर, तुझे चुप करेगी, सब्र करेगी तो देख लेना आज़ाद हो जाएगी। तो मैंने वो सब्र करना शुरू कर दिया, मैं बोलना बंद कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज़ाद हो गया। पकड़ के दिखाओ तो सारे तो ऊपर बैठ गए, ये क्या करिए, उड़ गई और मालिक देखता रह गया। ये अपनी याददाश्त से मैंने, इमाम गजाली ने कहीं लिखा है कि वही कि जो जजा फजा करता है तो वो ये उल्टा फंसता चला जाता है और उसकी मुसीबत तो दूर होती नहीं है। तो इसलिए वो सब्र करे, और सब्र करेगा तो इसकी बरकतें इसको मिलेंगी। जजा फजा और हो वावेला और इसको पकड़ के बोला, उसको पकड़ के बोला, जैसे होता है हमारे यहाँ, तो ये ना करे तो ये इस करने से इसको कोई फायदा नहीं बल्कि नुकसान आता है। तो सब्र असल, यूं तो सब मतलब सब्र का नाम तो बहुत सुना होगा आपने। सब्र हम लोग, अब सब्र सब्र करो भाई, हाँ वो सब्र ही किया हुआ है। अब सारी दुनिया को बोलने के बाद जो जबान थक गई, गला बैठ गया, अब सब्र किया हुआ। तो ये थोड़ी सब्र इस तरह होता है। सब्र होता है अव्वल सदमे पर, जैसे ही सदमा आया बंदा बस चुप हो जाए, वरना बाद में सब्र आ ही जाता है। तो तो ये सब्र जो है ना, ये होता है कि आदमी किसी को बोले नहीं, मुसीबत आई, मोबाइल गन पॉइंट पर छीन लिया, आपका क्या ख्याल है? आपसे रहा जाएगा कि आप किसी को ना बोले? अब तो बोलने के लिए आपके पास आला मौजूद है। अच्छा ये आला ही छीन लिया, रे तो फिर तो सदमा ही सदमा है। लेकिन जो भी, बस कोई मिले कि मैं फटाक से निकालूं, अब एक एक को पकड़ के, यार ये हो गया, मोबाइल फोन मेरा छिन गया, मेरा मोबाइल फोन छिन गया गन पॉइंट पर, अल्लाह का शुक्र है मेरी जान बच गई। किसी तरह भी लोगों की हमदर्दियां वो इकट्ठी शुरू करने लगेगा, लेकिन हमदर्दियां इतनी इकट्ठी नहीं होंगी कि वो बिक सके और मोबाइल फोन आप खरीद सके उससे। तो और बेसब्री किसको बोलते हैं? तो सब्र ये कि किसी को भी ना बोले, एक को भी ना बोले, और ये बहुत मुश्किल है। हाँ जरूरत है, जैसे पुलिस में वो करना है, मतलब वो केस करना है या जो भी, वो एफआईआर फड़वानी है, पर्चा निकलवाना, तो वो तो सर वहां तो बोलना ही पड़ेगा। इस तरह बंदा बीमार हो तो हमसे रहा नहीं जाता, हम बोल देते हैं। खास आदमी को तो बोलेंगे कि यार ये हो रहा है, एक को भी ना बोले। इल्ला जिससे दुआ करवानी है तो उसको अगर यूं बोले ना कि मेरी मतलब मेरे लिए दुआ कर दें, कुछ है मसला मेरा, तो ये रहा तो नहीं जाएगा। तो इसको बीमारी, तो चलो इसमें चले कि ये बीमारी है मेरी, ये परेशानी है, या मतलब ये कि
डॉक्टर को जाकर बताए, लेकिन डॉक्टर को बताए जिसको तो जितनी जरूरत है उतनी बताए, ये मुश्किल है। सर फटा जा रहा है, बहुत दर्द है, रात भर सो नहीं सका। डॉक्टर को इससे क्या वास्ता? आपकी इस पूरी गुफ्तगू से अगर आप ये सर फटा जा रहा, और सर फटा हुआ नहीं, सर सिला हुआ है, फटा नहीं है, तो डॉक्टर ने वो हेवी डोज देना है कि आप तो याद करें नहीं, अगर आपका मैदा याद करेगा कि आज जैसा कभी तबाह नहीं हुआ था मैं, समझे? जब हेवी डोज जाएगा, पेन किलर गोलियां क्या मैदा तबाह करती हैं, गुर्दे तबाह करती हैं, ब्रेन पर असर डालती हैं। पेन किलर गोली तो सही बात है कि बस ईजाद हुई है, लेकिन मजबूरी होती है, आदमी खाता है, खाता है, खाता चला जाता है, फिर फायदा भी नहीं करती। तो जितना हो सके इससे अवॉइड करे आदमी, थोड़ा बर्दाश्त कर ले। अब जैसे दर्द हुआ या बीमारी हुई, अगर बगैर दवा के इलाज मुमकिन हो ना तो कर ले। मतलब जैसे कि इसको यूं समझे कि दवा से ठीक तो हो जाता है, हम लोग जो हशाश मुशाश हो जाते हैं, लेकिन इसकी मिसाल गालिबन कुतुल कुलुब में ये दी हुई थी कि जैसे कपड़ा है, कपड़ा नया कपड़ा है, इसकी एक वैल्यू है। अब वो नया कपड़ा जो उसको हमने दाग लग गया, कुछ धोया, इसको बिल्कुल नए की तरह हो गया बिल्कुल, लेकिन ये नया नहीं कहलाएगा, ये धुलावा कहलाएगा। अब नया ना रहा, इसकी वैल्यू नए जैसी नहीं रही। किसी कार से मिसाल ले लें, कार में डंट लग गया, आपने बड़े उम्दा कारीगर से डंट सही करवाया और कलर भी और सब मैचिंग हो गई पूरे कार के कलर की, और बिल्कुल उसी तरह हो गई जिस तरह ये थी नई, बिल्कुल 0 मीटर ली थी और डंट लग गया था, लेकिन ये अब नई ना रही। ये हॉस्पिटल जा चुकी है कारीगर के गैरेज में, समझे, कारीगर के पास, और इसका इलाज हुआ है। तो यूं समझो कि दवा से जो मरीज ठीक हुआ, तो अब ये कि वो धुला हुआ कपड़ा हो गया, वो नया कपड़ा ना रहा।